कुछ ही समय बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय के विषय में जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया और कई प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें ये एक महिला के बाल भी काटे जा रहे थे और दूसरी बात की उस महिला को बुरी तरह से बेइज्जत भी किया गया था। उसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी पूरा मसला क्या था, क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई, क्या उस महिला से भी आपने बातचीत की? देखिए, ये जो घटना मेरे विधानसभा क्षेत्र में युवती के साथ हुई है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय और देवभूमि में ऐसी घटनाएं जो हैं वो बहुत चिंता का विषय हैं। ये हिमाचल प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जहां तक इस पूरे हादसे की बात है, मैं पीड़ित युवती से भी मिला, उसके परिवार से भी मिला, उसके बच्चों से भी मैंने बात की, उसके पति से भी मैंने बात की और वो हमारे करीबी हैं, मेरे गांव के नज़दीक के हैं। तो इतनी जो घटना हुई है वो वाकई में बड़ी शर्मसार करने वाली है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। निंदा तो आपने की ही की, लेकिन प्रशासन की तरफ से स्टेप्स क्या उठाए गए? देखिए, जो प्रशासन ने जिस तत्परता के साथ इस सारे मुद्दे को लिया और जो आरोपी थे उनको 6 घंटे के अंदर, इस वीडियो के वायरल होने के 6 घंटे के अंदर जो दोषी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ और भी जो जांच है उसको बड़ी एनहांस्ड वे में किया जा रहा है, ताकि और भी अगर लोग उसमें शामिल हों तो उनको भी जो सजा है उसके दायरे में लाया जाए। ये तमाम प्रक्रिया जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस और हमारा हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासन है वो इसको कर रहा है और जो जिस तरीके की कार्रवाई पुलिस प्रशासन वहां कर रहा है, इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। भोरंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार हमारे साथ थे। क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, तो इसलिए हमें लगा कि सुरेश कुमार से भी एक बार इस विषय में बातचीत की जाए। अब हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इस विधानसभा के मॉनसून सत्र में आखिर मुद्दे क्या रहेंगे जो प्रमुखता से पक्ष और विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। सबसे पहली बात कि हिमाचल प्रदेश की आपदा को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा हो रही है और पक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार पर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र को जितनी सहायता हिमाचल प्रदेश की करनी चाहिए थी वो सहायता हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल पा रही है। अगर विपक्ष को लेकर ही हम आपको जानकारी बताएं तो विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि केंद्र की तरफ से सहायता जितनी सरकार को मिलनी चाहिए थी उतनी मिल भी रही है, लेकिन विपक्ष लगातार आपदा राहत राशि के बंटवारे को लेकर भी सवाल खड़े कर रहा है कि आपदा राहत राशि जो आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो सही से नहीं पहुंच पा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आपदा को लेकर तो मुद्दे गूंजेंगे ही गूंजेंगे, लेकिन इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगातार विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है। पिछले कल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कहा कि कांग्रेस ने जो गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी थी वो गारंटियां कब तक पूरी होंगी। इसमें सबसे प्रमुखता से बीजेपी ये मसला उठा रही है कि महिलाओं को जो 1500 मिलने थे वो आखिर कब मिलेंगे। दूसरा मुद्दा बेरोजगारों का मुद्दा है। कई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर चयन आयोग को भंग करने का निर्णय तो लिया था, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिनके रिजल्ट पेंडिंग पड़े थे और वो विद्यार्थी लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे थे कि इन पेंडिंग रिजल्ट को निकाला जाए। अब उनके रिजल्ट भी कुछ विद्यार्थियों के अटके पड़े हैं, तो ऐसे में ये मसला भी यानी कि बेरोजगारी का मसला भी सदन में गूंज सकता है। इसके अलावा आपको हम बताएं तो आपदा के इस घड़ी में विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि आपदा के समय डीजल पर वैट कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया है। इसके अलावा महंगाई को लेकर भी बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमलावर हो सकती है। लेकिन ये तो रहे मुद्दे महंगाई गारंटी को लेकर, लेकिन इस बार आज की अगर हम आपको जानकारी दें तो आज सदन में स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाएगा। आपदा के समय में जो अनियमितताएं हुई हैं उन पर विपक्ष भी अपनी आवाज मुखर कर सकता है। इसके अलावा हमने आपको जानकारी दी कि बिजली के जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं जिससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है।
सरकार तो कह रही है कि इससे प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि इससे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। तो इस तरह के कुछ मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंजने वाले हैं। राजनीति की बात तो अलग है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अब आपने देखा होगा, दो मंत्री आपस में अवैध खनन को लेकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे थे, तो ये मसला भी विपक्ष प्रमुखता से उठा सकता है। तो फिलहाल ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमने आपको बताया कि आज मॉनसून सेशन में ये मुद्दे प्रमुखता से गूंज सकते हैं। फिलहाल हम आपको तस्वीरें हिमाचल प्रदेश विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर अब 2 बजे से सदन की कार्यवाही होने वाली है। मनाली के विधायक भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे सवाल रहेगा कि आप सदन में अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर मुद्दे क्या रखने वाले हैं? हमने जो मनाली में हाल ही में फ्लड्स आए हैं, उसके बारे में सड़कों की, पानी की, हेल्थ की, सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। और मनाली में जैसे ही फ्लड्स आए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिनों के लिए कुल्लू और मनाली में रहे और उन्होंने ये सुनिश्चित करवाया कि बहुत कम समय में सड़कें भी खुले, लोगों को पानी की समस्या भी दूर हो और बिजली की समस्या भी दूर हो, जिसमें सरकार ने 3 दिनों के भीतर तकरीबन सभी सड़कें, जहाँ जहाँ पानी की स्कीम्स बंद हुई थी वो खोल दी गई, सड़कें चालू कर दी गई थी और बिजली बहुत रिकॉर्ड समय में रिस्टोर की गई थी। हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आने वाले समय में, क्योंकि हम एक हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म पे डिपेंडेंट क्षेत्र है, हम आग्रह करेंगे कि जो सड़कें हैं, जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। सर, नुकसान भी मनाली और कुल्लू में बहुत ज्यादा हुआ है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके विधानसभा क्षेत्र में नुकसान का आकलन कितना है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर हम ऑल ओवर नुकसान देखें तो मेनली सभी सड़कों को नुकसान हुआ है। सभी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड्स हुए हैं। जो नदी के साथ का क्षेत्र था वहाँ पे फ्लैश फ्लड्स हुए हैं। नुकसान बहुत हुआ है, पर सरकार ने पूरी कोशिश की है कि इस नुकसान की भरपाई शीघ्र अतिशीघ्र करे। ये थे हमारे साथ मनाली के विधायक। लेकिन हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान अफसरशाही पर लगातार जिस तरह विपक्ष सवाल भी उठा रहा था कि अफसरशाही ने आपदा के इस काल में किस तरह का काम किया है, उस पर भी विपक्ष प्रमुखता से अपनी आवाज उठाएगा। ये तो रही सत्ता पक्ष की भी बात कि विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ कौन कौन से मुद्दे उठाएगा, लेकिन अब हम आपको जरा ये भी बताते हैं कि सत्ता पक्ष अब विपक्ष पर किस तरह के आरोप लगा सकता है। आपने देखा होगा कि विनोद कुमार जो भाजपा के विधायक हैं, उन पर एसडीएम को धमकाने के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो इस मामले को भी लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है। और जिस तरह हम आपको लगातार जानकारी दे ही रहे हैं कि आपदा पर तो इस सदन के मॉनसून सेशन में लगातार और विस्तृत चर्चा होने वाली है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कुछ बचा शिविन, कुछ बचा इसमें, ठीक हो गया।